बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से नई उम्रा पॉलिसी आई है, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं। और फिर हमारे कुछ यूट्यूबर भी लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं कि गोया कि लोग यही समझ रहे हैं कि बस अब उम्रा जो है ना वो ख़त्म हो गया है, अब हम उम्रा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पुराने और नए तरीक़ाकार में फ़र्क क्या है, कहाँ कहाँ पर फ़र्क आया। दोनों पुरानी पॉलिसी क्या थी और नई पॉलिसी क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में। नंबर एक, पहली बात तो यह है कि पहले जो होता था सिर्फ वीज़ा मिल जाता था। आप रहेंगे कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट की आपको ज़रूरत है या नहीं है, तो आपको वीज़ा मिल जाता था, ओनली वीज़ा। लेकिन अब जो है वो ओनली वीज़ा नहीं मिलेगा, वो अब ख़त्म हो गया। नंबर दो, पहले आप 1-2 दिन की होटल बुकिंग करवा सकते थे, या फिर आप वहाँ पर जाकर भी होटल बुक करवा सकते थे। यहाँ से आप वीज़ा लें, वहाँ पर चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आप बुकिंग करवा सकते थे। लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब जितने दिन आपने वहाँ पर गुज़ारना है, उतने दिन के लिए आपको होटल लेना ज़रूरी है। आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 20-30 दिन के लिए जा रहे हैं, जितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपको उतने दिन का होटल लेना ज़रूरी है। पहले गैर रजिस्टर्ड जो होटल थे, वहाँ पर भी बुकिंग चल जाती थी, लेकिन अब जो है गैर रजिस्टर्ड होटल के ऊपर आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, रिहाइश नहीं मिलेगी। उन होटलों के ऊपर आपको बुकिंग मिलेगी जो होटल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होंगे, नुसुकैब के ऊपर या जो भी पोर्टल वो दिया जाएगा उसके ऊपर जो रजिस्टर हैं, उन होटल्स के ऊपर आपको बुकिंग मिलेगी, उनके अलावा नहीं मिलेगी। पहले ट्रांसपोर्ट के बगैर भी वीज़ा मिल जाता था, अब बगैर ट्रांसपोर्ट के आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले ग्रुप के बगैर आप आसानी के साथ सफ़र कर लेते थे, अब ग्रुप के बगैर आपके लिए सफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और अगर बगैर ग्रुप के कोई सफ़र करता है तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। पहले ये होता था कि अगर एक ग्रुप के लोग जा रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट और उनका जो जहाज़ था, फ़्लाइट जो होती थी वो उनकी इकट्ठी होती थी। आगे होटल मुख्तलिफ हो सकते थे, कोई करीब का होटल कर लेता था, कोई दूर का कर लेता था, कोई इकॉनमी करता था, कोई 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, मतलब स्टार कैटेगरी में चला जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। आप जिस ग्रुप के साथ आएंगे उस तमाम ग्रुप का एक ही होटल होगा और उनको एक ही होटल में क़याम करना पड़ेगा। पहले एक बंदे से लेके 50 बंदों के जो वीज़े थे, उनका एक ही रेट होता था। यानी अगर किसी के 500 रियाल रेट है, तो वो 500 रियाल ही रेट है। 4000, 4500, 5000 ये रेट, तो जितना होता था उतना ही सभी का होता था, एक का भी, दो का भी, तीन का भी, चार का भी। लेकिन अब इसमें फ़र्क ये आ गया है कि आप जिस गाड़ी में सफ़र करेंगे, जितना ग्रुप बन रहा है, जितने मोतमरीन जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बनेगा और उसी हिसाब से आपका वीज़ा भी बनेगा। किसी को 500 रियाल में मिलेगा, किसी का वीज़ा 650 रियाल में होगा और किसी का वीज़ा 1900 रियाल में होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट के हिसाब से अब इसमें फ़र्क आ गया है कि कितने लोग इकट्ठा सफ़र कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अब इनको वीज़ा दिया जाएगा। पहले ये होता था कि जो बच्चा छोटा जाता था, उसके लिए वीज़े के अंदर ट्रांसपोर्ट और होटल की कीमत जो होती थी वो नहीं होती थी, लेकिन अब बच्चे का वीज़ा बगैर ट्रांसपोर्ट और होटल के वो भी नहीं बनेगा। पहले ज़ायर जो होता था, जाने वाला मोतमिर जो होता था, वो अपनी मर्ज़ी के साथ मक्का मदीना का क़याम कर सकता था, उसका वोचर जो था वो बना लेता था कि हाँ जी इतने दिन मैं वहाँ पर रहूँगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली भी हो सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो वोचर बनेगा वो पूरे के पूरे ग्रुप के क़याम के हिसाब से ही बनेगा, और पूरा ग्रुप जो है वो उतने दिन उस वोचर के हिसाब से ही वो क़याम करेगा और उसी हिसाब से वो रहेगा। पहले जो होता था कि आप जब वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जाकर भी आपके वोचर में तब्दीली हो सकती थी, होटल तब्दील हो सकता था या दिन तब्दील हो सकते थे, या फिर जाने से पहले आप तब्दीली करवा सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा, जब वोचर आ जाएगा तो फिर तमाम ग्रुप के लिए उनके क़याम के हिसाब से एक ही वोचर बनाया जाएगा और उसको दोबारा नहीं बनाया जाएगा। पहले सिर्फ बुकिंग टिकट के ऊपर वीज़ा इशू हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब आपको वीज़ा इशू करने के लिए कंफर्म टिकट ज़रूरी है और उसके अलावा जो है वो होटल बुकिंग भी ज़रूरी है। पहले ये होता था कि यहाँ से जब लोग उम्रा के लिए जाते थे तो उनके जो वहाँ पर अजीज़ व क़ारब, किसी का भाई है, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का गाँव वाला, मोहल्ले वाला, रिश्तेदार, कोई भी वहाँ पर जो होते थे वो आकर होटल में उनके साथ क़याम कर लेते कि 2-4 दिन वहाँ पर उनके साथ वो रह लेते थे। यानी जो जिनके पास इकामा होता था वो आकर कुछ दिन वहाँ उनके पास रह लेते थे। अब यह है कि किसी भी इकामा होल्डर को किसी भी होटल में इस दौरान उनके साथ क़याम करने की इजाज़त नहीं है। पहले होता था कि वोचर में जो होटल है उसका मुतबादल होटल भी दे दिया जाता था, लेकिन अब यह है कि वोचर के अंदर जो होटल लिखा जाएगा
उसी होटल के अंदर रिहाइश की जाएगी, उसके अलावा नहीं होगा। ये कुछ तब्दीलियां आई हैं पहले और बाद में, लेकिन मैं जहां तक ये समझता हूं, ये सारी की सारी जो तब्दीलियां हैं ये मोतमिर के हक में हैं। लोग अगरचे इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, जी ये क्या हो गया, ज्यादती होगी, मैं कहता हूं नहीं, ज्यादती कोई नहीं है, ये मोतमिर के हक में है। जो लोग वहां पर गए हैं और उन लोगों ने देखा है मामलात को, वो बेहतर समझ सकते हैं। अब ये जो ग्रुप वाली बात है, ये मैं पहले बात किया करता था कि यार जिस तरह हम देखते हैं इंडोनेशिया के, एवन के इंडिया के भी, बंगाल के भी और कई दूसरे ममालिक के जो थे, वो बाकायदा ग्रुप की शक्ल में आया करते थे। कोई 20 का ग्रुप है, कोई 30 का, कोई 40 का ग्रुप है, तो वो एक ग्रुप और उनका एक गाइड करने वाला, उनके साथ जो है वो एक लीडर होता था, ग्रुप लीडर, वही उनको लेकर चलता था। उम्रा किस तरह से करना है, ज़ियारत कहाँ पे करनी है, क्या क्या करना है, वो मुकम्मल तौर के ऊपर उनको गाइड करता और मुकम्मल तौर के ऊपर उनको अपने साथ लेकर चलता था। लेकिन हमारे यहाँ ये होता था, कोई एक बंदा जा रहा है, कोई 2 बंदा, कोई 3 बंदे जा रहे हैं, और खसूसन वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता नहीं होता किसी चीज़ का, वो फिर वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनको यही नहीं पता चलता था कि हमने करना क्या है, उम्रा हमने किस तरह से करना है, तो वो पूछ पूछ कर चल रहे होते थे। अब जब यहाँ से आप ग्रुप की शक्ल में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, उनका भी काम बन जाएगा, उनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसमें एक और बहुत बड़ा फ्रॉड वो खत्म हो गया। आपको वीजा अप्लाई करने से पहले होटल की बुकिंग देनी है, और जिस होटल की बुकिंग देनी है उसी होटल में आपका क़याम होगा, उसमें तब्दीली वोचर में किसी तरह की नहीं होगी। लेकिन पहले क्या होता था कि यहाँ से आप जाते, आपको एक होटल बता दिया जाता, होटल के नाम के साथ सिमिलर लिख दिया जाता, और जब आप वहाँ पर जाते वो होटल बंद होता या उसमें जगह ना होती, आपको सिमिलर के नाम के ऊपर बिल्कुल ही इकॉनमी होटल के अंदर भेज दिया जाता था, और पैसे जो हैं आपसे जो लिए गए वो एक अच्छे होटल के लिए जाते थे, लेकिन उससे कई गुना जो नीचे दर्जे का होटल होता था वहाँ पर आपकी रिहाइश कर दी जाती थी। तो ये बहुत सारे मसाइल जो ट्रैवल एजेंट्स हज़रात जो हैं उनकी तरफ से मोतमरीन के साथ होते थे और वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब ये चक्कर नहीं चलेगा। एजेंट हज़रात बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, उनको उनके ये जो चक्कर है ना, ये चक्कर अब नहीं चलेंगे। एक तो वो अपना कमीशन निकालते हर चीज़ में से, ऊपर इस तरह के हथकंडे करके वो मोतमिर से काफ़ी ज़्यादा कमीशन निकाल लेते थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे अपने बचा लेते थे। तो इसलिए अब ये काम तो बिल्कुल हो गया जी ख़त्म, और ये काम ख़त्म होना भी चाहिए। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जो उम्रा के हवाले से हैं, वहाँ पर मैंने बार बार ये बात की है कि खुदा के लिए जब भी आप पैकेज लें, आप अपने ट्रैवल एजेंट से अपने होटल का कंफर्म ज़रूर करवाएं कि होटल कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। आपने सिमिलर नहीं लेना, ये मैं अक्सर वीडियोस के अंदर पहले बात कर चुका हूँ कि आपने सिमिलर नहीं लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा उनका स्टेप है कि अब यहाँ पर आपको जिस होटल का लिखा जाएगा उसी होटल में वहाँ पर भेजा जाएगा, दूसरे होटल में आपको वो नहीं भेज सकते। इस नाम का वोचर बनेगा होटल का कि फलां होटल में रहना है, तो वही चलेगा, तब्दीली नहीं होगी। पहले वहां पर जाकर वोचर तब्दील हो जाते थे कि आपको अगर कुछ दिन एक होटल में रख लिया, कोई 1-2 दिन अगर वो अच्छा था, तो वहां वोचर तब्दील हो जाते हो, कह दिया नहीं जी आपके लिए तो फलाना होटल है, आप वहां पर जाएं। तो ये बहुत सारे मसाइल थे, और खसूसन बहुत लोग वहां पर जाते, उनके डेट कम कर दिए जाते। पहले उनको बताया जाता था आप 28 दिन के लिए हैं, तो वहां पर जाकर पैसे बचाने के लिए उनको 25 दिन में ही वहां से भेज दिया जाता कि जी अब आप चले जाएं, आपका टाइम जो है वो पूरा हो गया है। हमारे कई जानने वाले, उनके साथ यही काम हुआ कि जो तारीख उनको बताई गई कि नहीं जी आपने इतने दिन वहां पर क़याम करना है, उसमें से 3-4 दिन की कटौती हो गई और उनको 3-4 दिन पहले भेज दिया गया, वापस भेज दिया गया। अब उनका जो बचत होती है वो इस तरह से कर लेते हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका समझना ज़रूरी है, और परेशान बिल्कुल ना हो कि उम्रा महंगा है, हम कैसे करेंगे। नीयत आपने करनी है, तैयारी आपने करनी है, अपनी ताकत के मुताबिक लेके जाने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, और आप ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।